हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा यूनिट सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है। यूनिट सेकंड जिसका नाम क्या है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। ठीक है, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। अब जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स की मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बता देती हूँ। पहले हम जेनेटिक्स करेंगे, देन हम इवोल्यूशन का करेंगे। ठीक है, तो जेनेटिक्स हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है, बायोलॉजिकल साइंसेज की ऐसी ब्रांच जो डील्स करती है किसके साथ, हेरिडिटी और वेरिएशन। अब हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी ऐसे करेक्टर जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफ़र होते हैं, और किसकी वजह से ट्रांसफ़र होते हैं, डीएनए की वजह से। ठीक है, तो डीएनए की वजह से जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं उसके रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। और जो वेरिएशंस आती हैं, वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, चेंजेस जो न्यू प्रोजीनी में नेक्स्ट जनरेशन में जो चेंजेस आती हैं, उन सारी चीज़ों को हम जेनेटिक्स में इंक्लूड करते हैं, जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। अब जो ये टर्म है जेनेटिक्स, ये सबसे पहले बेटसन ने ही यूज़ की थी, 1906 में यूज़ की थी। ठीक है, और उसने बोला था कि जो जीन्स होते हैं वो हेरिडिटी ट्रांसमिशन में रोल प्ले करते हैं। हेरिडिटी ट्रांसमिशन का मतलब पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसमिट होते हैं कैरेक्टर्स उनको। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन हमने स्टार्ट करना है। इवोल्यूशन की ये एक दी हुई है इमेज, इसमें देखो बताया हुआ किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, और सबसे टॉप रैंक पे कौन है, ह्यूमन से। ठीक है, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता इवोल्यूशन हुई, मतलब ओरिजिन हुआ है, ओरिजिनेशन इस तरह से अकर हुई है, सबसे टॉप पे ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो जेनेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक है, जेनेटिक्स का यूनिट सेकंड का फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमारे पास आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है, ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल इवेंट होता है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल की सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। मतलब वो इंडिविजुअल जो डेवलपिंग इंडिविजुअल या डेवलपिंग एम्ब्रियो है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, उस प्रोसेस इस डिटर्मिनेशन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब जो सेक्स डिटर्मिनेशन है अलग अलग तरीके से होती है, मतलब दो मेन मैकेनिज्म इसमें रन करते हैं, एक इन्वायरमेंटल, दूसरा हमारे पास जेनेटिक या फिर क्रोमोजोमल, इसको हम क्रोमोजोमल भी बोलते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको डीएनए और क्रोमोजोम में डिफरेंस तो बताया हुआ है, डीएनए और क्रोमोजोम। डीएनए क्या होता है, जो इस तरह से डीकंडेंस्ड फॉर्म, जिसमें वाटर भी है, जिसमें प्रोटीन्स वगैरह भी हैं, डीकंडेंस्ड फॉर्म को हम डीएनए बोलते हैं। और जो इसमें से कंडेंस्ड हो जाएगा, पूरा वाटर लॉस होकर डीएनए कंडेंस हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोजोमल। ठीक है, तो इसको हम डीएनए या जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन या क्रोमोजोमल सेक्स डिटर्मिनेशन भी बोल सकते हैं। अब देखो जो इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन है ये कुछ एक स्पीशीज़ में होती है, सारे ओवरऑल स्पीशीज़ में नहीं होती, ह्यूमंस में तो बिल्कुल भी नहीं होती। कुछ एक स्पीशीज़ में इन्वायरमेंटल कंडीशन में क्या क्या हमारे पास आता है, टेम्परेचर आ जाएगा, ठीक है, प्रेशर आता है, लोकेशन आती है, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर वो इन्फ्लुएंस करें सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो, उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन। और अगर जीन्स या क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेक्स को क्या करें, डिटरमाइन करें, मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, अगर क्रोमोसोम्स पे डिपेंड हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, देन उसके बाद हम पहले बात करते हैं इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन, देन उसके बाद आएंगे जेनेटिक पे। इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन कुछ एक स्पीशीज़ पे इफेक्ट करता है इन्वायरमेंट जो है, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक का मतलब बॉडी के बाहर के जो करेक्टर्स हैं। ठीक है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो एक्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन पे, और वो कौन कौन से हैं, टेम्परेचर है, पॉपुलेशन साइज़ होता है, और सेक्स ऑफ अदर, मतलब अगर मान लो ये डेवलपिंग इंडिविजुअल है, इसके सराउंडिंग में अगर फीमेल प्रेजेंट है तो इस पर अलग इफेक्ट होगा, इसके सराउंडिंग में अगर मेल प्रेजेंट है तो इसकी डेवलपमेंट पे अलग तरह से इफेक्ट होगा। इनको डिटेल में मैं बताती हूँ। अब देखो ये देखो, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन का दूसरा नाम क्या है, नॉन जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इसमें जो जाइगोट बनेगा वो जेनेटिकली सिमिलर होगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंगली वो मेल या फीमेल डेवलप होगा। ठीक है, तो जेनेटिक्स मतलब क्रोमोसोम इसमें सेम होंगे, मेल और फीमेल में कोई भी अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर मोस्टली जो है टेम्परेचर और लोकेशन, क्या चीज़, हाँ ठीक है, टेम्परेचर और लोकेशन मोस्टली जो है वो डिपेंड रहता है, सेक्स डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करता है। ठीक है, अब जैसे देखो ये टेम्परेचर सेक्स डिटर्मिनेशन किस में होती है, वो होती कैसे है, कुछ एक एनिमल्स जैसे टर्टल्स हो गए, एलिगेटर्स हो गए, क्रोकोडाइल्स हो गए, और कुछ एक लिजर्ड्स जिनमें टेम्परेचर बहुत इफेक्ट करता है सेक्स डिटर्मिनेशन में, मेल और फीमेल की डेवलपमेंट में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि
अगर 30 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या डेवलप होंगी, फीमेल्स। क्या डेवलप होंगी, फीमेल्स। और अगर टेम्परेचर कम है 23 टू 28 डिग्री सेल्सियस है तो हमारे पास मेल डेवलप होंगे। ठीक है, ये टेम्परेचर वेरिएशन आ गई। 30 टू 35 में फीमेल डेवलप होंगी, हाई टेम्परेचर पे फीमेल डेवलप होंगे, लो टेम्परेचर पे क्या डेवलप होंगे, मेल डेवलप होंगे। और अगर इंटरमीडिएट टेम्परेचर होगा बिटवीन द टू, मतलब ये देखो बताया 28 टू 30, तो वहाँ पे मेल भी डेवलप हो सकते हैं, फीमेल भी डेवलप हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। कुछ एक जो टर्टल्स, मतलब आप रेप्टाइल्स का याद रख सकते हो। रेप्टाइल्स में अगर हाई टेम्परेचर होगा फीमेल डेवलप होंगी, लो टेम्परेचर होगा तो मेल डेवलप होंगे। अब देखो इस कंसेप्ट को याद रखने के लिए आप ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को याद रखो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि 7th मंथ में जो स्क्रोटम है वो डिसेंड हो जाता है एब्डोमेन से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो 2 डिग्री लेस टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से 2 डिग्री कम टेम्परेचर मेंटेन करता है टेस्टिस की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप याद रख सकते हो, लो टेम्परेचर, बॉडी से लो टेम्परेचर है टेस्टिस की डेवलपमेंट के लिए, उसी तरह बॉडी से कम टेम्परेचर होगा तो रेप्टाइल्स में मेल की डेवलपमेंट होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो किसकी डेवलपमेंट होगी, फीमेल की। ठीक है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट आ गया। अब हम बात करते हैं लोकेशन डिपेंडेंट की। लोकेशन डिपेंडेंट में ये बोनेलिया विरिडिस जो है ये शो करता है लोकेशन के अकॉर्डिंगली। इसमें क्या होता है, अगर मेल और फीमेल में सेम क्रोमोसोम होंगे नॉर्मली, क्योंकि इनमें तो जेनेटिक्स का कुछ है ही नहीं रोल, ये तो इन्वायरमेंट पे डिपेंड है। मेल और फीमेल में सेम क्रोमोसोम होंगे। अगर यंग वर्म्स को अलग कर दिया जाए, मतलब जो नया डेवलपिंग लार्वा है उसको अकेले जाके डेवलप करवाया जाए आइसोलेटेड कंडीशन में, उसके सराउंडिंग में कोई ना हो, तो वो फीमेल डेवलप होगी। ठीक है, लेकिन अगर वो लार्वा मदर के कांटेक्ट में या किसी फीमेल के पास डेवलप हो तो वो क्या डेवलप हो जाएगा, मेल डेवलप होगा। ठीक है, तो ये लोकेशन इफेक्ट कर रही है, मतलब आइसोलेटेड कंडीशन में फीमेल डेवलप होगी, अगर उसके सराउंडिंग में कोई फीमेल है तो वो मेल डेवलप होगा। ठीक है, और इस चीज़ पे स्टडी की गई कि ऐसा क्या इफेक्ट है, तो इससे पता चला कि जो फीमेल उसके सराउंडिंग में थी उसका प्रोबोसिस, मतलब उसका एंटीरियर एंड एक ऐसा हार्मोन रिलीज करता था जो उसको मेल की डेवलपमेंट या मेल सेक्स ऑर्गन में डेवलप करवा रहा था। ठीक है, तो ये आ गया लोकेशन डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन। उसके बाद कुछ स्पीशीज़ में सेक्स डिटर्मिनेट, वो दोबारा से बताया हुआ, बोनीलिया का बताया हुआ है। ठीक है, बोनीलिया की एक और कंडीशन है, अगर पॉपुलेशन मतलब ज़्यादा है, पॉपुलस कंडीशन है तो मेल डेवलप होगा, अगर वो आइसोलेटेड है तो फीमेल डेवलप होगा। एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस में सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो टेम्परेचर पे इफेक्ट रहती है। ठीक है, और कुछ एक हार्मोन्स पे इफेक्टेड रहती है। आपने एम्फीबियंस का ज़्यादा नहीं करना, आपने रेप्टाइल्स का मेन याद रखना जो नीट में पूछा गया है। ठीक है, अब हम मेन आते हैं जो हमारा मेन टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस में किस तरह से सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, अब अगर सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, ह्यूमंस में आपको पता है हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर, इसमें से 22 ऑटोजोम्स होते हैं, 1 पेयर जो होता है वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। अब इस 1 पेयर में XX और XY कंडीशन होती है। XX कंडीशन फीमेल की होती है, XY कंडीशन किसकी होती है, मेल की होती है। ठीक है, इसी कंडीशन की वजह से फीमेल को हम होमोगेमेटिक बोलते हैं, मेल को हम हेटेरोगेमेटिक। होमोगेमेटिक क्यों, चाहे ये जिस तरीके से मर्जी अगर गैमेट प्रोड्यूस करे X ही आएगा, तो सेम तरह के आएंगे। ठीक है, और मेल में 2 डिफरेंट तरह के गैमेट बनते हैं, एक X वाला एक Y वाला, तो इसी कंडीशन के बेसिस पे हम मेल को बोलते हैं हेटेरोगेमेटिक। ठीक है, तो ये एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसकी वजह से हम इंडिविजुअल की सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। अब जो ये फिर से वही बताया, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, 22 सिमिलर हैं, मेल और फीमेल में जो ऑटोजोम्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, फीमेल में XX होते हैं, मेल में XY होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें, ये देखो वो बताया हुआ है, ये एक बेबी चाइल्ड है, फीमेल में XX है, मेल में XY है। अगर फीमेल का X क्रोमोसोम रिलीज़ हुआ है, मेल का Y हुआ है, इनकी कॉम्बिनेशन से जो बनेगा हमारे पास Y बनता है। फीमेल का भी X आया, मेल का भी X आया, तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास गर्ल बनती है। अगर हम बात करें तो इसमें सेक्स डिटरमाइन, मतलब मेल डेवलप कराना किसके जीन्स पे या किसके क्रोमोसोम पे डिपेंड है, मेल के क्रोमोसोम पे। ठीक है, मेल की गैमेट पे डिपेंड है कि वो बेबी बॉय डेवलप होगा या बेबी गर्ल डेवलप होगी। ठीक है, अब जो सेक्स डोमिनेशन का प्रोसेस होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फ्यूज़न हुई, जाइगोट बना, उसी टाइम पे ये डिसाइड हो जाता है कि ये डेवलपिंग बेबी मेल बनेगा या फीमेल होगा। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेशन कब होती है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन
7th वीक तक, मतलब 7 हफ्ते, प्रेगनेंसी के 7 हफ्ते तक सिमिलर डेवलपमेंट होती है, मेल और फीमेल की बिल्कुल सिमिलर डेवलपमेंट होती है। 7th वीक के बाद जो है, उसके बाद जो है उनकी डेवलपमेंट में वेरिएशन आना शुरू हो जाती है, जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग से डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, 7th वीक के बाद। क्यों वेरिएशन आना शुरू होती है? क्योंकि फीमेल में XX क्रोमोजोम है, मेल में XY क्रोमोजोम है, इसकी वजह से वेरिएशन आना शुरू हो जाती हैं आफ्टर 7th वीक, ठीक है। अब वेरिएशंस जो आती हैं, देखो जब एम्ब्रियो डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम, उसमें वुल्फियन डक्ट भी होती है, उसमें मुलेरियन डक्ट भी होती है। 7th वीक के बाद इन दोनों डक्ट्स में से कोई एक डक्ट डेवलप होना शुरू होती है। अगर मेल है तो उसमें शुरू कर देगी। अब बात आती है कि ये वुल्फियन और मुलेरियन डक्ट्स जो हैं ये डेवलप किसके इन्फ्लुएंस के अंडर होती हैं? तो ये हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस के अंदर। अगर टेस्टोस्टेरोन स्क्रीट हुआ, टेस्टोस्टेरोन मतलब मेल डेवलप हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन स्क्रीट होगा तो वुल्फियन डक्ट डेवलप होगी, मुलेरियन जो है डीजनरेट कर जाएगी। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं स्क्रीट हुआ, एस्ट्रोजन स्क्रीट हुआ है, तो हमारे पास मुलेरियन डक्ट डेवलप होगी, वुल्फियन डक्ट जो है वो डीजनरेट कर जाएगी, ठीक है। और ये जो पाथवेज हैं 7th वीक के बाद ही जो है डेवलप होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग गोनेट्स मतलब टेस्टिस और ओवरीज की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, बेबी जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है या बेबी है, ठीक है। अब हम बात करें कि जो फीमेल्स हैं वो डेवलप होती हैं इन द एब्सेंस ऑफ वाई, क्योंकि फीमेल्स में होता ही XX क्रोमोजोम है, उनको तो वाई क्रोमोजोम की ज़रूरत ही नहीं होती। वाई क्रोमोजोम होगा तो बेबी बॉय डेवलप हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है कि फीमेल हमेशा XX कंडीशन में डेवलप होती है, उसको वाई का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, तो वो डेवलप होती है इन द एब्सेंस ऑफ वाई, ठीक है। अब जो एम्ब्रियोनिक गोनेट्स, अगर वाई नहीं है तो गोनेट्स जो हैं वो किस में डेवलप होंगे? ओवरीज में डेवलप होंगे। टेस्टोस्टेरोन नहीं बन रहा, वुल्फियन डक्ट जो किस में थी? मेल में, वो डीजनरेट हो रही है, मुलेरियन डक्ट जो है वो डेवलप हो रही है, ठीक है। मुलेरियन डक्ट जो है वो किस में डेवलप होगी? अब जो ये मैं वुल्फियन और मुलेरियन डक्ट बोल रही हूँ, जब एम्ब्रियो बनता है, मैंने बोला ये दो मान लो, ये वुल्फियन डक्ट है, ये मुलेरियन डक्ट है। अगर हमारे पास वुल्फियन डक्ट डेवलप हो रही है तो ये आगे किस में चेंज हो जाएगी? ये टेस्टिस में चेंज होगी, यही बनाएगी आगे हमारे पास वासा डिफरेंशिया बनाएगी, हमारे पास पेनिस बनाएगी, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन्हीं डक्ट से बनते हैं, ठीक है। तो मेल में जो वुल्फियन डक्ट है वो क्या बनाएगी? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। फीमेल में मुलेरियन डक्ट जो है वो क्या बनाएगी? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मतलब 7th वीक तक जब बेबी बन रहा होता है तब तक कोई भी सेक्स ऑर्गन्स नहीं बने होते। 7th वीक के बाद सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं इन्हीं डक्ट से, ठीक है। और हार्मोन्स इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेस्टोस्टेरोन होगा तो वुल्फियन डेवलप होगी, नहीं होगा तो मुलेरियन डेवलप होगी, ठीक है। अब देखो यही मैंने बताया, अगर स्पर्म का वाई क्रोमोजोम आएगा और किसका एक्स क्रोमोजोम आएगा, उनकी फ्यूजन होगी, एक्स की फ्यूजन होए तो गर्ल बने, XY की फ्यूजन होगी तो बॉय बनेगा, ठीक है। इस तरह से ये बनाया जाता है प्यूनिट स्क्वायर। हमने मदर के 2 गैमेट्स लिए हैं XX, फादर के हमने 2 लिए हैं XY, और जो नेक्स्ट प्रोजीनी बनेगी उसमें हमारे पास 1:1 रेशो में बन रही है, मतलब 2 हमारे पास फीमेल बन रही हैं, 2 हमारे पास मेल बन रहे हैं, ठीक है। ये जो रेशो होती है ये वेरी करती है, कभी कभार 2 फीमेल 3 फीमेल्स होती हैं, 1 मेल, ये वेरी करती है, ठीक है। देन उसके बाद यही इमेजेस दोबारा से मैंने बताई हुई है, XX क्रोमोजोम XY और इनकी मिक्सिंग होगी, आपने यही एक टोग्राफ बना लेना है, ठीक है। तो आज हम सेक्स डोमिनेशन ह्यूमंस ही करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास बर्ड्स और हनी बी का है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ह्यूमंस का सबसे इजी है, बर्ड्स का भी ऐसा ही है, ठीक है। तो आज हम रखेंगे यहीं तक, कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।